Hello everyone, welcome to your channel Traveler Stories. I am your friend Sri and I am back with another video for you. So after a long wait due to pandemic, finally हम लोग घर से बाहर निकले हैं और आज हम जा रहे हैं one of the most beautiful place in Singapore, Gardens by the Bay. So let's go. So हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगापुर का बस स्टैंड और पब्लिक सर्विसेज बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. तो अब हम यहाँ से बस से जाएंगे और लगभग 1 घंटा लगेगा हमें गार्डन्स बाय द बे पहुँचने तक. तो सबसे पहली बस जो हमें पकड़नी है वो है बस नंबर 966 और हमें आफ्टर चेस्टनट एवेन्यू के बाद से पहुँचना है सेंट एंड्रयू विलेज तक. और अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी दूसरी बस का जो हमें ले जाएगी नियरेस्ट स्टॉप ऑफ गार्डन्स बाय द बे. ये जो सेकंड बस हमें मिली है ये डबल डेकर बस मिली है और हम लोग इसके टॉप फ्लोर पर बिल्कुल फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और यहाँ से आप बस राइड के साथ साथ सिंगापुर के ब्यूटीफुल नज़ारों का मजा भी पूरा ले सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टॉप पर हमें उतरना है और वहाँ से 700 मीटर पैदल चलना है और फिर गार्डन्स बाय द बे आ जाएगा. Okay, we are down from the bus and now we are walking on the road. ये सेंट्रल एरिया है सिंगापुर का और सिंगापुर में हर जगह ही आपको रोड बहुत ही साफ सुथरी देखने को मिलेंगी और साथ में पेडेस्ट्रियन के लिए चलने का प्रॉपर वे. तो यहाँ से वॉक करने में भी बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि यहाँ का व्यू आप देखते ही हैं. जैसे कि भी आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके. इतने सुंदर आर्किटेक्चरल व्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगा नेचर का आनंद भी और साथ में पक्षियों की चहचहाहट. पहुंच चुके हैं गार्डन्स बाय द बे के एंट्रेंस पे जहां पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिलेगा और गार्डन्स बाय द बे की सारी इन्फॉर्मेशन यहां पे लगी होंगी. इसके साथ साथ आपको एक मैप भी उसमें दिखेगा जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट पर जाना है और कैसे जाना है. जैसे कि हमें फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट जाना है तो हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा ही सीधा है. नेचर को एंजॉय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले अट्रैक्शन सेंटर पर जिसका नाम है फ्लावर डोम. यहाँ पर आने से पहले आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना होता है और उसी टाइम स्लॉट के अंदर आपकी एंट्री होती है. तो हमने वो टाइम स्लॉट और एंट्री टिकट दिखाया. उसके बाद हमने सेफ चेक इन किया जो कि हर जगह पे मैंडेटरी है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक और फिर हमने लिया फ्लावर डोम में एंट्री. It will open automatically.
फ्लावर डोम में एंट्री करते ही जो मेरा पहला रिएक्शन था वो था वाओ, व्हाट अ फ्रेगनेंस। रियल फ्लावर्स और उनकी खुशबू दिल को खुश कर देती है, क्योंकि मार्केट में आप जब भी देखते हैं जो फ्लावर्स मिलते हैं उनमें वो खुशबू नहीं होती, बट यहाँ पे रियल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर और अमेजिंग फ्रेगनेंस। और फिर कुछ हमने पिक्चर क्लिक्स की, कुछ ब्यूटीफुल स्कल्पचर के साथ, कुछ अतरंगी पिक्चर्स भी। फ्लावर डोम में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर देखने को मिले, जो हमें बहुत ही सुंदर लगे। उनकी हमने जूम करके पिक्चर्स ली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और सेंटर में ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे हट हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स उसके साइड साइड में हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। So now it's time to go out of the flower dome. यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही सुंदर रहा और अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्लाउड फॉरेस्ट से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। फ्लावर डोम से एग्जिट करते ही जो नेक्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वो क्लाउड फॉरेस्ट है। नॉर्मली लोग फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट साथ में ही विजिट करते हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ सेम प्रोसेस हुआ। हमारी टिकट चेक हुई और उसके साथ साथ टाइम स्लॉट। आपको टाइम स्लॉट ऑनलाइन टिकट लेंगे या जब भी आप बुकिंग करेंगे तो आपको पहले से ही टाइम स्लॉट फिक्स करना होगा कि हम इस टाइम से इस टाइम के बीच में विजिट करेंगे। So welcome to the cool and mysterious cloud forest। और जैसा कि यहाँ पे लिखा था, अंदर आते ही हमें बहुत ही कूल महसूस हुआ। मतलब टेम्परेचर थोड़ा लो था, तो बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट अंदर आते ही आप देख सकते हैं कितना सुंदर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल देख के तो भाई दिल बाग बाग हो गया और मैं इतना खुश हो गया कि आई स्टार्ट डांसिंग। सो क्लाउड फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट लाइक व्यू बनाया हुआ है यहाँ पर। इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है एंड इट्स अ मल्टी फ्लोर एक्सपीरियंस, और हर फ्लोर पर आपको एक डिफरेंट अट्रैक्शन पॉइंट मिलेगा। आप इंफॉर्मेशन बोर्ड पर पढ़ सकते हैं कि कौन से फ्लोर पर
क्या अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट वी वुड सजेस्ट यू टू टेक अ लिफ्ट एंड गो टू द टॉप फ्लोर फर्स्ट, एंड वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट फ्लोर एंड देन गो डाउन। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए इस तरह से एक साइड वॉक बनाया हुआ है, जिस पे जाके आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोर वाइज फ्लोर आ सकते हैं। आपको हर फ्लोर के लिए लिफ्ट लेना जरूरी नहीं है। It's definitely a beautiful experience over there in Cloud Forest as well. कुछ एक फ्लोर पे तो आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर व्यू है। Now it's time to go out from the Cloud Forest. It's been a wonderful experience for us. Cloud Forest और Forest Dome दोनों की एग्जिट पॉइंट पर एक कॉमन शॉपिंग एरिया है, जहां से आप डिफरेंट मोमेंटो खरीद सकते हैं, लाइक फोटो फ्रेम, टी शर्ट, मग्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। So thank you very much. Signing off, Shrikant, Traveler Swag Stories.